हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टैटिस्टिक्स पार्ट 9 पढ़ेंगे। आज हम स्टैटिस्टिक्स पार्ट 9 करेंगे, जिसमें डायग्राम्स एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम टाइप्स ऑफ डायग्राम में आपने जो पार्ट अगर 8 नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें हम 2 डायमेंशनल डायग्राम्स पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 8 नहीं पढ़ा है तो आई हाईली सजेस्ट यू टू वॉच पार्ट 8 फर्स्ट, क्योंकि आपको बेसिक समझ में आ जाएगा, फिर आप पार्ट 9 पढ़े। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 9। डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ डायग्राम में 2 डायमेंशनल डायग्राम्स। डायग्राम्स क्या थे हमारे? विजुअल रिप्रेजेंटेशन था। विजुअली हम शो कर पाते हैं कि आपका जो डाटा है वो क्या बता रहा है। तो 1 डायमेंशनल डायग्राम में only length 9 is taken into account, but in 2 dimensional diagram the area represent the data, and so the length and breadth have the both to be taken into account। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ दोनों को लिया जाता है इसमें, मतलब होल एरिया लिया जाता है 2 डायमेंशनल में आपका। सच डायग्राम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एरिया डायग्राम और सरफेस डायग्राम। इनको एरिया डायग्राम और सरफेस डायग्राम भी बोला जाता है। मैं आपको इसलिए बार बार बोलती हूँ कि 2 डायमेंशनल डायग्राम को ये बोला जाता है। आपको पता होना चाहिए उसके डिफरेंट डिफरेंट कैसे उनको नेमिंग किया गया है। और एरिया डायग्राम के टाइप्स क्या क्या है? रेक्टेंगल, स्क्वायर्स, पाई डायग्राम्स। रेक्टेंगल्स के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। रेक्टेंगल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ 2 और मोर वैल्यूज। ये रिलेटिव मैग्नीट्यूड को दिखाता है 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज की। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज केप्ट इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यूज। जो रेक्टेंगल का एरिया होता है उसको प्रोपोर्शन रखा जाता है वैल्यूज के साथ। रेक्टेंगल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड फॉर कंपैरिजन। रेक्टेंगल्स को साइड बाय साइड रखा जाता है कंपैरिजन के लिए। आइदर ऑफ द 2 मेथड्स में बी अडॉप्टेड। इसमें 2 मेथड भी लगाए जा सकते हैं, 3 और ज्यादा मेथड भी लगाए जा सकते हैं। वी मे रिप्रेजेंट द फिगर्स एज दे आर गिवन और मे कन्वर्ट देम इनटू परसेंटेजेस। हम फिगर्स में भी रख सकते हैं, उनको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने पिछली स्लाइड में ये सब देखा था, हाउ टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेजेस। एंड देन सब डिवाइड द लेंथ इनटू वेरियस कंपोनेंट्स। Thus, the percentage subdivided rectangular diagram is more popular। ये ज्यादा पॉपुलर इसी वजह से है than subdivided rectangular, since it enables comparison to be made on the percentage basis। देखिए, परसेंटेज बेसिस पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको बनाने में थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है पहले, लेकिन ये समझाने के लिए और कंपैरिजन करने के लिए इजी हो जाता है बाद में, क्योंकि परसेंटेज में बेस 100 दिया जाता है, मतलब वो सबको इक्वल कर देता है। ये जैसे एग्जांपल दिया गया है परसेंटेज रेक्टेंगुलर डायग्राम का, तो इसमें आइटम्स दिया गया है जैसे फूड, क्लोथिंग। फैमिली ए पर इतना खर्च हो रहा है, फैमिली बी पर इतना खर्च हो रहा है। दोनों का इनकम बेस भी अलग अलग है, एक का 5,000 है और बी का 8,000 है। तो द आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेजेस किया गया। पहले ये परसेंटेजेस में दे रखा है कि ये 40% है, 20% है। ऐसे ही 816% हुआ, ऐसे ही दिया गया है। ये 408% हुआ, तो टोटल 100% आ रहा है। यहाँ पे भी इसको भी 100% बेस के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया गया है और फिर उसका परसेंटेज डायग्राम बना दिया गया है। ये तो आपके लिए इजी हो चुका होगा अब तक, आप इजीली इसको बना सकते हैं। एक साइड परसेंटेज लिख दीजिए और एक साइड आपका फैमिली ए और फैमिली बी आ गया है। स्क्वायर्स, स्क्वायर्स इसका टाइप ऑफ 2 डायमेंशनल डायग्राम है। ये स्क्वायर्स क्या होता है? द रेक्टेंगुलर मेथड ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज डिफिकल्ट टू यूज। ये डिफिकल्ट होता है रेक्टेंगुलर डायग्राम को यूज करना। वेयर द वैल्यूज ऑफ आइटम्स वेरी वाइडली। कब कब डिफिकल्ट होता है? जब वैल्यूज ऑफ आइटम्स मतलब बहुत दूर दूर होती है। एक का कुछ रेट होता है, एक का 5 रुपए है तो एक का 100 रुपए रेट होता है। द मेथड ऑफ ड्राइंग अ स्क्वायर डायग्राम इज वेरी सिंपल। स्क्वायर डायग्राम को ड्रॉ करने का मेथड बहुत ही सिंपल होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर डायग्राम को ड्रॉ करने का मेथड बहुत ही सिंपल है। वन हैज टू टेक द स्क्वायर रूट
ऑफ द वैल्यूज ऑफ वेरियस आइटम्स। स्क्वायर रूट लेना पड़ता है इसमें वैल्यूज का, that are to be shown in the diagram, जिसको डायग्राम में शो करना होता है, and then select a suitable scale to draw the square। देखिए जैसे yield of rice in kgs, जैसे कि यूएसए में 6400 आ रही है पर एकड़, 6400 kgs पर एकड़, 1600 kgs पर एकड़ ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे ही इंडिया तक में आ रहा है इतना इतना kgs पर एकड़ आ रहा है। इसको स्क्वायर डायग्राम में दिखाना है तो हमें पहले क्या करना होगा, उसका जो भी यील्ड है जैसे कि 6400 थी उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 80 हो गया। फिर साइड ऑफ द स्क्वायर इन सेंटीमीटर, देखिए साइड ऑफ द स्क्वायर इन सेंटीमीटर आया तो 4 आया, 40 का 2 आया, 50 का 2.5 आया साइड ऑफ द स्क्वायर, और फिर उसको हमने स्क्वायर्स में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ऐसे बनता है हमारा स्क्वायर डायग्राम। अब 2 डायमेंशनल में पाई डायग्राम या सर्कुलर डायग्राम भी आता है, सर्कुलर डायग्राम। Another way of preparing a 2 dimensional diagram is in the form of circles। सर्कल की फॉर्म में आप डायग्राम 2 डायमेंशनल डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन सच डायग्राम्स both the total and the component parts of the sectors are to be shown। इसमें टोटल भी शो होता है और कंपोनेंट भी शो होते हैं। टोटल तो ये हो गया और कंपोनेंट वाइज भी शो होता है इसमें पाई चार्ट में, या इसको सर्कुलर डायग्राम भी बोलते हैं। द एरिया ऑफ द सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। इसके रेडियस के एरिया ऑफ द सर्कल जो होता है आपका वो प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ रेडियस के। While making कंपैरिजन करते समय पाई डायग्राम शुड बी यूज ऑन परसेंटेज बेसिस। देखिए पाई डायग्राम परसेंटेज बेसिस पे यूज होना चाहिए, वो 100% उसका बेस लेके उसको यूज करना चाहिए, and not an absolute basis। In constructing a pie diagram, the first step is to prepare the data so that various component values can be transposed into corresponding degrees on the circle। आपने तो पाई चार्ट बहुत देखा होगा, वो परसेंटेज वाइज होता है। द सेकेंड स्टेप इज टू ड्रॉ अ सर्कल। सर्कल ड्रॉ कर लीजिए ऑफ अप्रोप्रिएट साइज विद अ कंपास, कंपास के थ्रू। द साइज ऑफ द रेडियस डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबल स्पेस and other factors of presentation। The third step is to measure points on the circle and representing the size of each sector with the help of a protractor की हेल्प से आप इसको कर सकते हैं। अब इसमें पाई डायग्राम बनाना है। ये प्रोडक्शन ऑफ शुगर का है जो कि क्विंटल्स में है, अलग अलग कंट्रीज का है, क्यूबा का, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, इजिप्ट का। प्रोडक्शन क्विंटल्स में दिया हुआ है 62, 47, इंडिया का 35, जापान का 16, इजिप्ट का 6। तो पहले इस वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे, क्विंटल्स को डिग्रीज में कन्वर्ट किया क्योंकि ये जो पूरा होता है ये 360 डिग्री होता है, तो डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे और उस डिग्री के हिसाब से एक एक जगह बेस बना के और फिर उसको लिखना शुरू कर देंगे। 134 जैसे क्यूबा का है, क्यूबा का 134 डिग्री है। क्यूबा इज होल ब्लैक, ये वाला है, इसमें पॉइंट्स भी हैं। ये क्यूबा है, ये भी क्यूबा है। आपका 47 क्विंटल्स था ऑस्ट्रेलिया का जो कि 102 डिग्री है। ऑस्ट्रेलिया इसमें है दूर दूर जिनके डॉट्स है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये क्यूबा है। इंडिया 35 क्विंटल्स यानी कि 76 डिग्री, इंडिया ये है 76 डिग्री। ऐसी जापान है 16 क्विंटल्स 35 डिग्री, 35 डिग्री। अब आप देख भी पा रहे होंगे जापान का छोटा सा सेक्टर आया है 35 डिग्री का। और इजिप्ट 13 डिग्री, ये है इजिप्ट।
अब हम टाइप्स ऑफ डायग्राम में 3 डायमेंशनल डायग्राम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो होगा पार्ट 10 स्टैटिस्टिक्स। आप अगर ऐसे वीडियोस की जानकारी अपने मेल पर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे ही आप सब्सक्राइब बटन देख रहे होगे, रेड कलर में होता है। अगर आप उसको क्लिक कर देंगे तो आपके ईमेल पे डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो भी नया वीडियो मैं डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपके ईमेल पर आपको मिल जाएगा। Your success is our aim. Thanks for watching this video. Bye bye.